नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर ऑक्सिंग ग्रुप में आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से इस लॉकडाउन में आप सभी पैनलिस्ट का साथ, डीडीसी का साथ रहा है, ये दर्शाता है कि इतना बड़ा फैमिली, इतना बड़ा ऑक्सिंग परिवार, हम सभी लोग मिलकर के इसको आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, सभी लोग इसको मिलकर के आगे चला रहे हैं। कई लोगों के मन में डाउट होता है, प्रॉब्लम्स सोचते हैं कि यार कंपनी कब तक चलेगी। जब कंपनी का सारा सिस्टम, सारा आधार, सारी चीजें आपके हाथ में हो, तो जब तक आप रहेंगे, जब तक आप चलेंगे, तब तक कंपनी चलती रहेगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस लॉकडाउन में जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह से शटडाउन थी, बंद थी, उसमें भी अगर हम लोगों ने 60% सभी सर्विसेज को अगर चलाया है, 60% लोगों को पे आउट गया है, 60% लोगों को अगर एक्टिवेशन की सर्विसेज मिली है, 100% लोगों को डिजिटल की सर्विसेज मिली हैं, तो ये सभी संभव हो पाया है ई पैनलिस्ट के द्वारा और डीडीसी के द्वारा। क्योंकि अगर ई पैनलिस्ट और डीडीसी इसमें अच्छे तरीके से भाग नहीं लेते, उसको उस तरह से प्रमोट नहीं करते, उस तरह से अगर सभी चीजों को लेकर नहीं चलते, तो ये सारी सर्विसेज हमें भी लॉकडाउन में बंद करना होता, लेकिन हमारी सर्विसेज बंद करनी नहीं हुई। हम लोगों ने इन सर्विसेज को बंद नहीं होने दिया, सभी पैनलिस्ट, सभी डीडीसी ने मिल करके। क्योंकि जहां पे बैंकिंग से लेकर के सारी चीजें सब लोग अपने घरों में हैं, वहां पे भी अगर 60% सर्विसेज चालू रहे, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मुझे लगता है कि डीडीसी और ई पैनलिस्ट का होना चाहिए। क्योंकि क्रेडिट जो जाता है वो ई पैनलिस्ट और डीडीसी को ही जाता है इसका। अब बात करेंगे आगे की प्रोग्राम की। जो आप सभी लोगों के कुछ पेंडिंग चीजें हैं, उसको क्लियर कब तक कर लिया जाएगा, कब तक वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उस पे ज्यादा से ज्यादा मैं फोकस करूंगा, उस पे ज्यादा से ज्यादा मैं क्लियरिटी दूंगा, ताकि आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीजें मैं ये बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और आगे लगता है कि 1 जून से वो सारी चीजें प्रॉपर डायरेक्शन में, जैसे 23 मार्च से पहले चल रही थी, वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा 1 जून के बाद से। क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन है और स्टाफ की भी कमी है। ऑफिस तो जो है शुरू हो चुका है, लेकिन स्टाफ जो है पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और बाकी व्यवस्था की जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए स्टाफ ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे। जैसे ही आते हैं, मुझे लगता है कि 1 जून से सारी सर्विसेज हमारी नॉर्मल हो जाएंगी और सभी चीजें नॉर्मल डायरेक्शन में चलने लगेंगी। आप सभी के मन में जो सवाल है, वो सवाल ये है कि जो पेंडिंग पे आउट्स हैं, उसको लेकर के क्या वो कब तक मिल जाएंगे और कब तक आप लोगों को वो सब सारी चीजें रिसीव हो जाएंगे। एक तो सबसे पहली चीजें मैं ये बता दूं कि कोई भी चीजें होल्ड पे नहीं रही है, कोई भी चीजें पेंडिंग नहीं रही है। कुछ लोगों के सर्विस डिले जरूर हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अगर 60% लोगों को हमने बल्क एक्टिवेशन की से या डीडीसी के माध्यम से पे आउट की सर्विसेज अगर दिया है, तो काफी बड़ा हम लोगों ने काम किया है। इस लॉकडाउन में भी सारी सर्विसेज को चालू रखने का काम किया है। हाँ, 40% लोगों को कुछ सर्विसेज डिले हुई है, जिसको हम समझते हैं कि लॉकडाउन में काफी सारे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी होगी या परेशानी हुई होगी। उसको अब हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर करेंगे और कंपनी को जो भी हमारा मिशन विजन है, उसको हम सार्थक बनाएंगे, उसको हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पेंडिंग पे आउट्स 23 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक का आप सभी लोगों का जो शेष बच रहा है। वैसे भी देखा जाए तो मार्च में बहुत ज्यादा लोगों का पे आउट नहीं होगा, बहुत ज्यादा लोगों का पेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 अप्रैल तक के पे आउट्स जो है लोगों को गए हैं। कुछ लोगों के फाइल कुछ पेंडिंग रह गए थे, उसको क्लियर करना बैंक के द्वारा बाकी रह गया था, क्योंकि बल्क सिस्टम और बाकी चीजें डाउन हुई थी। 23 मार्च से लेकर के जो 19 मार्च तक के जो पे आउट्स हैं, वो लगभग अभी 79,000 लोगों को जो पे आउट्स मिलने थे, उसमें 20,000 लोगों को 4 तारीख के बाद रिलीज हो चुके हैं। बचे हैं 59,000 लोगों को। 59,000 लोगों का जो पे आउट है, वो 10 दिन के अंदर में, आज से 10 दिन के अंदर में लगभग 80% लोगों को वो सारे पे आउट्स रिसीव हो जाएंगे। 80% लोगों को सारी चीजें रिसीव हो जाएंगे। 20% बचे हुए जो लोग होंगे, उनको धीरे धीरे स्टेट बाय जो सारी चीजें क्लियर होता चला जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही नॉर्मल ऑपरेशन सारी चीजों को होती है, तब तक सभी लोगों का सारा चीजें क्लियर हो जाए, सारा ड्यू क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का पेंडिंग कंपनी के पास में किसी का भी नहीं रहे। 23 मार्च से पहले 3 साल का रिकॉर्ड है कि ऑक्सिंग ग्रुप में किसी भी व्यक्ति का 1 सिंगल रुपए का बैलेंस और पेंडिंग नहीं रहा है।
ये ऑक्सिंक ने कर दिखाया है, ये आप सभी ने मिल करके कर दिखाया है। ये 3 साल का कंपनी की छवि, कंपनी की ब्रांडिंग इस लेवल तक बढ़ती रही है, इस लेवल तक हम लोग, हमारे सिस्टम में अटूट विश्वास लोगों का रहा है, जो आज इस लॉकडाउन में भी कुछ हमारी सर्विसेज रुकी हैं तो भी लोग जो है परेशान नहीं हुए हैं, सभी लोगों ने पेशेंस रखा है। उसके लिए मैं सभी लोगों का, सभी पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं।